first question to Shiraz. Moonwalk, edited by Jacqueline Kennedy, is the autobiography of which musician? ये सवाल किससे है? Shiraz. Shiraz. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं सवाल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या नहीं? मैं इस सवाल से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। हाँ, अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ऐसी जो कि इस सवाल में तुम्हें सवाल ना समझ में आने वाली तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मुझे ये सवाल करना था कि जैसे आप इस सवाल में लिखा हुआ है मून वॉक, जो कि जैकलिन कैनेडी ने लिखा था किसी की ऑटोबायोग्राफी पे, तो क्या मुझे इसका ईयर पता चल सकता है कौन से ईयर में से एडिट की है? 1987। मून वॉक जैकलिन कैनेडी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच म्यूजिशियन। अगर म्यूजिशियन की बात है तो फिर एक माइकल जैक्सन बहुत बड़ा नाम है, जिसकी जो कि अपने मून वॉक की वजह से बड़ा काफी मशहूर था, बट मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता। मेरे हिसाब से मेरा जो जवाब, इसका जो जवाब है वो माइकल जैक्सन हो सकता है। Good track. 10 points to Shiraz. Moonwalk. Next direct to Amar. अमार। Which metal also known as quicksilver? एल्यूमिनियम, बल्कि नहीं, no aluminum, no. Direct to Asad. मेटल भी नहीं है। रुको बोल दूं? रुको Direct to Asad. ठीक है। मर्क्यूरी। Good guess. Mercury. 10 points to Asad. Next direct to Shiraz. Which ruling dynasty was overthrown by the Russian Revolution in 1917? Which dynasty was overthrown by the Russian Revolution of 1917? वर्ल्ड वॉर वन में बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन का ही एक कोई क्वेश्चन है। तो उस वक्त रशिया ने जर्मन्स के खिलाफ, जो जर्मन डायनेस्टी थी, उसको ओवरथ्रो किया था। नो जनरल डायनेस्टी। ठीक है, डायरेक्ट टू असद। डायरेक्ट टू अमार नहीं होगा? डायरेक्ट टू अमार। ठीक है, डायरेक्ट टू अमार। सॉरी, मेरा ख्याल है ये ऑटोमन्स, क्योंकि ऑटोमन टूटा था उस वक्त। डायनेस्टी तो बड़ी डायनेस्टी। नो ऑटोमन्स, उस्मान। नो अल्बेनाइज। असद, डायरेक्ट टू असद। His ruling dynasty was overthrown by the Russian Revolution of 1917. ओह अच्छा। क्या नाजीज तो नहीं थे? सॉरी, नाजीज। no Nazis. No Nazis. I'll make 5 pointers. Direct to Shiraz. A famous comic character's name. जिस तरीके से हर कॉमिक कैरेक्टर सुपर हीरोज जो होते हैं उनका एक सुपर हीरो नेम होता है और एक उसका कैरेक्टर नेम होता है। लाइक स्टीव रॉजर कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो जो सुपर हीरो नेम है वो नहीं, जो उसका कैरेक्टर नेम है वो सर नेम। पास टू अमार। अमार का फेवरेट एरिया। हाँ, लेकिन रुको, मार्वल और डीसी बता दोगे? ये अगर मैंने बता देना तो तुम्हें शिराज ये सवाल करता तो मैं कहता चलो यार चलो ठीक है। अमार ये सवाल कर रहा है मैंने यार एक सेकेंड। अबे यार मुझ पे आएगा ना अभी? नहीं, इसके बाद से जवाब आएगा। अभी असद पे आ जाएगा ना? नहीं, अमार के बाद मुझ पे आएगा ना? हाँ, तुम तो इसके अमार के बाद है। अमार और तुम्हें आ गया तो मुझ पे आएगा। हाँ भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। यूएसएसआर टूटा था, लेकिन डायनेस्टी तो नहीं है। वो डायनेस्टी क्या है? सॉरी, यूएसएसआर टूटा था तो, लेकिन वो डायनेस्टी तो नहीं है। वो तो डायनेस्टी क्या है? स्टालिन था पावर। मतलब अब तुम्हें सिर्फ वो नाम गैस करना है और वो नाम का मैंने हिंट बता दिया है कि एक नाम कोई इंसानी नाम है। कॉमिक कैरेक्टर के सर नेम है। मैं बता दूं, मेरे पर आ जाए यार, बस मार पास कर दो। मार पास कर दो। किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर के सर नेम में
देखें, ऐसे किसी को अल्लाह फोर्स माफ। नहीं करना चाहिए। टेक योर टाइम माय फ्रेंड, टेक योर टाइम। हाँ क्या कहते हैं, एक तो रॉजर वॉजर याद आ रहा है ना, एलन डायनेस्टी, सॉरी, एलन एलन करके है ये। नो नो नॉट आइलैंड, डायरेक्ट टू असद। असद। रोमानॉव। अबे What a रशिया crack. भी जानते हो तुम। रोमनॉफ। अच्छा था। यार ये गलत है यार, काश मैं डीसी जल्द ठीक से देख लेता, मार्वल ठीक से देख लेता। इसी का नहीं है, मार्वल गए। Next direct to Shiraz. Which game was devised into the 19th century by James Gibb, who originally used cigar box lids for bat and champagne cork for a ball? एक खेल है, तो ये 19वीं सदी में उसको इजाद किया जेम्स गिब ने, और शुरुआती दौर में जो है ना, सिगार बॉक्स से उसको बैट, सिगार बॉक्स का बैट बना के उसको खेला जाता था, और उसकी बॉल के तौर पे शैंपेन कॉर्क जो है बॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसको बाद में मॉडर्नाइज किया। तो अब वो के खेल क्या कहलाता है? क्रिकेट। नॉट क्रिकेट। अमार? गोल्फ। नहीं, गोल्फ नहीं। यार बेसबॉल बहुत आसान आंसर है अगर बेसबॉल है। असद, असद। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। ये नेक्स्ट डायरेक्ट टू शिराज। हिबाकुशा इज द नेम गिवन टू सर्वाइवर्स ऑफ द विच 20th सेंचुरी ट्रेजेडी? हिबाकुशा। 20वीं सदी में हुआ एक हुआ हाओ हाओ। हिबाकुशा एक सानेहा, एक 20वीं सदी में एक सानेहा हुआ, जिसमें बच जाने वाले लोगों को जो है हिबाकुशा का नाम दिया गया। क्या मैं इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उस रीजन का नाम पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं, फिर बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी चीजें। Which is the name given to survivors of which 20th century tragedy? कुछ 20th century में हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा तुक्का था, नागासाकी। तुक्का था। नाइस तुक्का। वो हिरोशिमा नागासाकी नाम से पता चल हिरोशिमा रहा नागासाकी। 10 पॉइंट्स टू शिराज। इसमें तो वुल्वरीन भी होगा, फिर वुल्वरीन भी होगा इनमें तो फिर। क्या? इनमें वुल्वरीन कौन है? अच्छा, वो भी कोई उसी ना के कोई तो। नतीजे में आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट टू अमार। Which Bavaria-based automobile company built in the world's first airplane engines used by the German Air Force? हलवा, हलवा जवाब है, है। हलवा। सारे मुश्किल सवाल मुझसे पूछो। अबे हलवा जवाब है मेरे भाई। यार ये गाड़ी वाड़ियों का नहीं पता ना मुझे। वोल्क्सवैगन। Not अरे नहीं Volkswagen. यार, And next direct to Asad. रोल्स रॉयस। Not Rolls-Royce. Direct to रोल्स Shiraz. रॉयस नहीं है? क्या मेरे जवाब, मेरी बारी है अब जवाब देने की? जी, आपकी बारी है। जो पहली ऑटोमोबाइल कंपनी जिसने पहले इंजन बनाना शुरू किए वो था BMW। अरे BMW. मुझे मुझे रोल्स रॉयस क्यों याद है? रॉयल स्पाइस ने आज तक के कोई एयरप्लेन का इंजन नहीं बनाया। ठीक है। ये Again, जहाज ज्यादातर उसमें यूज होते थे। direct to अरे Amar. मुझसे सवाल पूछो। ये लोग जीनियस है। किससे सवाल है? ये तुम्हारा है, तुम्हारा है। मेरा हैमलेट। Hamlet character. No, 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 no. Hamlet. Direct to Asad. Which the most portrayed एक मिनट most portrayed literary human character acts as depicted। अच्छा, मैं ये पूछ सकता हूँ कि कैरेक्टर जो ये बनाया गया था कितना पुराना कैरेक्टर है? लाइक ये शेक्सपियर के टाइम का कैरेक्टर या थोड़ा सा मॉडर्न टाइम का कैरेक्टर है? यार ये बताने ना काफी जो है ऑब्वियस हिंट होगी। 75 टाइम्स उसको 75 मुख्तलिफ एक्टर्स ने प्ले किया है। देखो मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है वो, क्योंकि मैंने उसकी बहुत पढ़ी है चीजें, और पता नहीं, मुझे लग रहा है शेरलॉक होम्स तो नहीं है। नाइस वन। मेरे दिमाग में सही तो है। मिस्टर बीन आ रहा था। क्या शेरलॉक होम्स की तरह आपने इस सवाल का जवाब क्रैक किया है? डायरेक्ट टू शिराज।
Shiraz, आसान सा पूछिएगा। Stuart Song was the first footballer to receive 2 red cards in FIFA World Cup, one in 1994 and one in 1998. Who was the second player to do so, replicating this feat in 1998 and 2006? ये बॉल मेरी कॉर्ट से बाहर है, मैं पास कर रहा हूँ। 2006 में सबसे मशहूर जिडान वाला हाँ, इंसिडेंट हुआ था, तो मैं सवाल तो समझ गया हूँ, बट मैंने कभी इतना फुटबॉल को फॉलो नहीं किया, तो मैं पास कर रहा हूँ। Pass to Amar. हाँ, मेरा आंसर जिडान है, क्योंकि जिडान का इंसिडेंट हुआ था बड़ा मशहूर 2006 में वर्ल्ड कप। अकाउंट खुल गया आपका। Yeah, अमर 10 points to Amar with Zidane. यार इतनी वीडियोस बनी थी उसके वजह, उस टाइम पे VGA हाँ, वाले मतलब एक मोबाइल वायरल मटेरियल था उस टाइम, तो मीम्स का कोई इतना मीम का दौर ही नहीं था। दौर था भी नहीं। हाँ, नहीं था, 2006 नहीं था इतना मीम का दौर। और कितनी भाई। बात तक ये काफी इसको जी। जो है वो अमर भाई हाँ, बोले। फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी जवाब होगा, मैं आपके पास ही पास कर दूंगा। आप गाड़ियों वाला घुमा के आपके पास आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू असद। What subatomic particle did British physicist James Chadwick discover in 1932? अबे यार, चैडविक was awarded the Nobel Prize. अबे यार, केमिस्ट्री शायद पढ़ लेते हम मैट्रिक में। नहीं मुझे हाँ। which subatomic particle सबएटॉमिक पार्टिकल्स नाम ले लो, दो चीजें हैं। subatomic particle, अबे यार कहते हैं ना, मतलब आपको आया, मुंह को ना लगा। हाँ, पास टू Shiraz. न्यूक्लियस। Not a nucleus to Amar. न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूट्रॉन। हाँ बस यार सीधा। बट वो तो पार्ट ऑफ द वो है ना, पार्टिकल मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल है ना। अमार भाई एकदम से किक स्टार्ट पे आए। गाड़ियों से डायरेक्ट जहाज उड़ा दिया। नेक्स्ट टू असद। Which ancient city literally means city of peace in Hebrew? अब ये देखो, आसान सवाल सारे उनके पास जा रहे हैं। Jerusalem. 10 points to असद। गलत बात है वाकई ये तो। ठीक। नेक्स्ट किसी और दूसरी हिब्रू सिटी का नाम ले सर। अच्छा जी, फर्स्ट हाफ पूरा हो गया। फर्स्ट हाफ के एंड पर है शिराज ने क्रैक मूनवॉक, हिरोशिमा नागासाकी, BMW 30 पॉइंट। अमार ने क्रैक जिडान और न्यूट्रॉन 20 पॉइंट्स टू अमार। असद ने क्रैक यरूशलेम, शिर्लॉक होम्स, टेबल टेनिस, रोमानोव 5 पॉइंट टू रोमानोव, मरकरी 45 टू असद। ठीक है, नॉट बैड। वो वाईमैन की वाली देखिए वीडियो, या वो वाइट होते हैं ना, वाईमैन जो है ना उसकी वीडियो है ना, वो वाइट होते हैं ना। यहाँ पे क्या वाइट था। हाँ। खैर मैं यहाँ दूसरों का कंटेंट प्रमोट करने नहीं बैठा। चलो देखिए, ये बात रिकॉर्डिंग में काट दीजिएगा। सही है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट विद लास्ट आंसर किसने किया? आई गेस मैंने। असद ने यरूशलेम। तो अब जो सीरीज सीक्वेंस चलेगा, असद, अमार, शिराज, तो रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट डायरेक्ट टू अमार। क्या वो बहुत खतरनाक ब्रूट लीडर था, बहुत ही कोई जालिम था? अभी मैं नहीं, मतलब अच्छा, हिंट ले सकते। चलो मैं नाम ले लेता हूँ, चंगेज खान। यस, चंगेज खान। अयूब खान। क्या बात है, मतलब आप समझ गए होंगे उसका तरीका क्या था और वो क्या कर रहा था लोगों के साथ। 10 पॉइंट्स टू अमार। वो लोगों को मार रहा था। चंगेज खान का एक वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना है? सुना दें आप, हम फ्री बैठे हैं। चंगेज खान एक जगह नहर से गुजर रहा था, तो उस वहां पर बच्चा गिर गया। औरत। हाँ जी, बच्चा गिर गया था और नेज़े से निकाल लिया। हाँ, मतलब वो इतना हमदर्द था कि उसने बच्चे को सीने में नेज़ा मार के उसको निकाल लिया। फिर माँ के पास गया तो उसने कहा कि भाई तुमने तो मेरे बच्चे को मार दिया। तुमने कहा, फिर चंगेज खान कहता है कि तुमने बच्चे को बचाने को कहा था, जिंदा या मुर्दा ये नहीं कहा था। Next question to Shiraz. Lexo Jr. is one of the most iconic character in pop culture. He appeared in a standalone film in 1986.
He has not starred in any new film since. The reason for his mighty be his slightly violent and then he enjoy crushing and flattening things with his bare body. Who is the Lexo Jr.? Okay, यार ये pass to सवाल थोड़ा समझाओ, उर्दू में बताओ। असद। लेक्सो जूनियर जो है एक करेक्टर है मूवी का। 1986 में उसकी स्टैंड अलोन मूवी आई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा किसी मूवी में नजर नहीं आया क्योंकि उसका बिहेवियर जो था चीजों को तोड़ फोड़ करना। लेक्सो लग्जो जूनियर ये जूनियर एक्टर कौन है, सवाल ये है। मतलब लग्जो जूनियर है क्या बेसिकली? ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर जो है ये क्या इंसान है या नहीं है? गुड डायरेक्शन, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ सही सेंस में जा रहे हो यार क्योंकि साफ साफ बताऊं, वो पिक्सार में जो पिक्सार का जो वो होता है ना स्टार्टिंग में, कैसे गैस किया नहीं, हटाओ पिक्सार अच्छा में नाम कैसे गैस किया था? सही मैं है। बेसिकली लैंप बोलने वाला था, मैं सिर्फ लैंप बोलने वाला लैम भी ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट टू अमार। एक्स और वाई मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि ये मेन नाम है। सही है, तो वाई फतेह अली साहब एक्स, फेमसली नोन एज अ एक्स वाई। ठीक है, जब एक्स वाई कहा जाता है तो ये नाम इधर हो जाता है वाई की जगह और वाई जो है एक्स की जगह हो जाता है। अदरवाइज जो है पूरा नाम में वाई पहले आता है एक्स बाद में आता है। खैर, ऑल फेमसली नोन एज अ एक्स वाई ruled the kingdom of Mysore in South India from 1782 till his death in 1799. Born in 1750, XY is remembered for a number of administrative innovation during his rule, including a new land revenue system which initiated the growth of the Mysore silk industry. XY, celebrated as a hero of colonial resistance, was defeated and killed in 1799 in the Fourth Anglo-Mysore War by the force of the British East India Company. Who is XY? मैसूर से मुझे टीपू सुल्तान याद आ रहा है। टीपू सुल्तान है क्या? टीपू सुल्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन टू शिराज। Which Middle Eastern city founded by the Greek settler in 1333 BC was known as a New Rome during the reign of the Constantine the Great? तो अब मार के मतलब का सवाल है। जी शिराज। Istanbul. Next direct to Asad. Which sports was played only once in the Olympic history in 1900? With Great Britain and France being the only participant. अम्मार भैया को पता है। क्या पास कर रहा होगा? सोच रहा हूँ ओनली वंस इन द ओलंपिक्स। ये डर है मेरा। Is it 19th century or 1900 year? 1900 year 1900. वो क्या 2017 के ही किसी इवेंट के बारे में था, किसी पुराने इवेंट के बारे में था जिसके बारे में 2017 में बात की जा रही थी। मैं आता हूँ, हिंट पे आऊंगा जब सब कंप्लीट हो जाते हैं। पता नहीं, मेरे माइंड में उसका आ रहा है जो अपना कौन था ये ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का जो सीन हुआ था। नहीं वो सीन उससे पुराना है। ओसामा बिन लादेन 11 की बात है, 11-12 की बात है। हिंट देता हूँ। थिंक अबाउट सोशल मीडिया, रोड शो, न्यू मटेरियल। रोड शो से रिलेटेड वगैरह है। सोशल मीडिया, रोड शो, मीम मटेरियल, वकार जगह के बाल पकड़े गए थे जो, वो तो नहीं है कहीं है? विमल लाओ नहीं चिराग। टीएलपी ने मतलब ये नवाज गवर्नमेंट में टीएलपी ने धरना डाला था फैजाबाद पे। ये उसका जवाब है। नहीं तो उसको फुल मीडिया कवरेज नहीं मिली थी। मे बी नहीं, पॉसिबल वक्त न्यूज़ ने उसमें से कोई भी चीज टीएलपी से रिलेट कोई भी चीज इसमें नहीं है। आर्मी से तो रिलेटेड नहीं है यार। अपना उसका सीन कब हुआ था, अपना कौन था वो? नहीं, लेकिन वो तो एयर भी हुआ था। जकरबर्ग वाला। मैं जकरबर्ग के उसमें इतना मतलब जा नहीं रहा। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों वो आ रहा है, कौन था यार जिस इंडियन ने अपना जहाज गिरा दिया था।
बट वो मेरे ख्याल से 2 साल पहले का है। हाँ मतलब इतना पुराना नहीं है वो, मतलब मेरा जवाब नहीं है, मैं ऐसे ही मतलब अभी सोच रहा हूँ चीजों के बारे में। 2017 मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू फ्रॉम 2017। पास। पास। थैंक यू गवर्नमेंट। अबे यार ये come गवर्नमेंट on come on ये शो था जो कि ये साले अच्छे लोग मिलके हमें था हमें अच्छा बना रहे हैं। क्या ये साले अच्छे अबे लोग हर मिलके हमें सीरियस अच्छा चीज बना की रहे तरफ हैं। दिमाग जा रहा था। ये बकवास हुई हमें मिलके पागल बना नेक्स्ट डायरेक्ट टू अमार। लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर तो वॉल ऑफ चाइना है। 10.2 अमार। X Premier League Premier League यार फुटबॉल नो नॉट अ होटल रूम फुटबॉल। के अंदर हुआ है। होटल रूम के मैनचेस्टर के नाम अंदर। लिखा तो नहीं है, मैनचेस्टर ठीक है अमार, अमार क्या कह रहे हो? नहीं मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं ये देख रहा था कि होटल रूम के अंदर हुआ है ना, तो मतलब कोई ऐसे खेलने वाला है जो नहीं नहीं बोर्ड नहीं, गेम सवाल आराम सवाल सवाल गौर से एक बार पढ़ो। मुझे जवाब आ गया, मुझे जवाब आ गया, इसमें मुझे जवाब आ गया है, में मुझे होती है आता है। उस ये भाई सब है। शिराज को जवाब आ गया तो मैं पास कर रहा हूँ। एक नहीं मिनट आप एक दे दें, मिनट अगर आपको वेट आता है तो आप वेट दे दें वेट पहले। हिंट है, एक मूवी फ्रेंचाइजी है, बड़ा फॉलो किया जाता है। ये सॉकर गेम है, सॉकर। नॉट सॉकर। मैं बताऊं? अच्छा अपना वकास हिंट कोई देना। मूवी के जो फ्रेंचाइज है उसकी उसको भी फॉलो बहुत ज्यादा किया जाता है, तो लोग उसकी डिटेल्स में भी जाके चीजों को भी एडप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अच्छा एक सवाल है मेरा, क्या ये इंडोर गेम ही है? इंडोर गेम नहीं है, आउटडोर गेम है। अच्छा स्क्वाश। नॉट अ स्क्वॉश। क्या ये रग्बी है? नॉट अ रग्बी। ब्रिटिश। क्विडिच। ओहो ओरे ठीक है। मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में अबे वकास भाई हैरी पॉटर वाला आया था, मुझे गेम नहीं मालूम था क्या होता है। मैंने कहा यार अच्छा फिल्म का क्या हो तुम सकता है। तुम तुम सॉकर भी तुम खेलते हैं। अमार तुम जो है वो अटेम्प्ट करते तो मैं शायद पार्ट पॉइंट्स हैरी पॉटर क्या देता? कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है तुम्हें बल्क ऑफ पॉइंट जो है वो दे देता। हाँ ठीक नहीं है, मैंने अच्छा नहीं सॉकर भी इसी तरह का ही है। सही है। भाई सॉकर भी इसी तरह का ही है। हाँ लेकिन सॉकर नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्ट टू शिराज। लास्ट क्वेश्चन। What title first appearing among the 13th century Seljuk became the highest title of honor in the Ottoman Empire? Last question of the quiz. Ottoman Empire उसको सल्तनत उस्मानिया के अंदर जो एक highest rank। ये सवाल पास अभी है। किस पे? शिराज। पास। पास टू असद। खलीफा। No, not a खलीफा। अम्मार। बताऊं? अच्छा सुल्तान। नहीं सुल्तान नहीं, सुल्तान नहीं। अच्छा जी। सुल्तान नहीं। मुस्तफा कमाल ने टेक ओवर किया और रेवोल्यूशन आया टर्की में, और तो उसके टाइटल नाम के साथ एक टाइटल यूज होता था और वही एक हाईएस्ट रैंक। पाशा। यस यस पाशा। पाशा इज द राइट आंसर। पाशा बादशाह इसमें 10.2। सल्जुक में भी कहते थे। मतलब ये उसी टाइम से जो है सल्जूक, क्योंकि वो सल्जूक ही लोग थे। फर्स्ट हाफ के एंड में अमार के थे 20 पॉइंट्स, देन उसने टीपू सुल्तान, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और चंगेज खान 50 क्लोजिंग टू अमार। और फर्स्ट हाफ के एंड में शिराज थे 30 पे, देन सेकंड हाफ में उसने क्रैक किया इस्तांबुल और पाशा। तो ऑल्सो शिराज 50। और जो विनर है इस गेम के, फर्स्ट हाफ के एंड में असद 45 पे थे। उसके बाद क्रैक किया पिक्जार लैम, क्रिकेट, वुल्वरीन एंड पुतिन। तो 50 एंड 30 80 पॉइंट्स। तो भाई लोगों बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मजा, मुझे तो मजा आया फिलहाल इस गेम में। अभी भी समझ में नहीं आया पिक्सार कैसे गैस किया इसने।